अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं चैनल पैराडाइज प्रॉपर्टी एडवाइज़र। दोस्तों, 30-30 फुट गलियों का ये 10 मरला घर 5 मरले की कीमत में आपके लिए। ये जहन में रखिएगा कि 10 मरले पूरे हैं और पुराने 10 मरले हैं। रजिस्ट्री इसकी 7 मरले की है। ठीक है जी। 30-30 फुट गलियों का कॉर्नर है। कीमत इतनी कम क्यों है, उसकी वजह आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ज़ाहिर है कि घर रेनोवेशन मांगता है, यानी मुकम्मल आपको रेनोवेट कराना पड़ेगा। आप सीधा सीधा कर लेंगे, कम से कम भी 5 लाख तो कहीं भी नहीं गया मेरे ख्याल में। ठीक है जी। और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा कर लें तो फिर और भी पैसे लगते हैं। बहरहाल आप खुद वीडियो देखेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं तो इतना मास्टर नहीं हूँ प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन का। तो जो इन्वेस्टर्स हजरात हैं या जो इस तरह के लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन को जानते हैं, कंस्ट्रक्शन की साइंस को जानते हैं, वो खुद ही समझ जाएंगे। और इसी वीडियो में हम एक हादसा हमारे कस्टमर के साथ पेश आया, और वो क्यों पेश आया ख़ास तौर पे इस बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। पानी का टैंकर, बड़ा कारपोच और सोर्स ऑफ वाटर है जी, वाटर बोर। और ये सामने आपके टूट फूट, यानी मुकम्मल आप यूं कह लीजिए कि मुकम्मल पेंट करवाना पड़ेगा आपको। घर काम काफ़ी है इसमें, ठीक है जी। लेकिन ये कि बना ठीक है। फ्रंट बहुत ज़्यादा है इस घर का। ये फिर लंबी गैलरी है, ये भी आपके सामने है। और उसके बाद फिर ये साइकिली है। ये साइकिली आपको नहीं मिलनी, ये मैं पहले बता देता हूँ। ये कम से कम भी 1 करोड़ की साइकिली है, अगर आप इस बच्चे से पूछें तो। वेंटिलेशन के लिए विंडो है। कभी कभी मजाक भी बर्दाश्त कर लिया करो अल्लाह। ये ज़हन में रखिएगा कि जिस घर में फैमिली हो और छोटे बच्चे ज़्यादा हों, तो उस घर में आपको भी पता है कि ज़रा वीडियो बनाना थोड़ा दिक्कत तलब होता है। बाज़ वक़्त कैमरा बिला वजह एक ही जगह पे फोकस रखना पड़ता है, ताकि बच्चे दाएं बाएं हो जाएं, या जो घर में मौजूद माएँ बहनें बेटियां हैं वो दाएं बाएं हो जाएं। तो उसके लिए पेशगी माज़रत चाहता हूँ। अब हम इस वक्त टीवी लाउंज में खड़े हैं, लेकिन ये टीवी नहीं है, ये सिलाई मशीन है। ये ज़हन में रखिएगा, किते अल्लाह वाले टीवी ना समझ लो। अब ये आपके सामने माशाल्लाह, ये हर बंदा अपने हिसाब से चीज़ को डेकोरेट करता है। आप जब लेंगे, आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट करेंगे, पेंट शेंट करवाएंगे। ज़ाहिर है कि अपने हिसाब से इसको तरतीब देने की कोशिश करेंगे। सामने जो आपको विंडो नज़र आ रही है, उससे दूसरा गेट आप छोटा निकाल सकते हैं, जगह मौजूद है। नीचे बेसमेंट भी है। मेरा दिल है कि पहले बेसमेंट आपको दिखाऊं, या पहले चलें ये दिखा लेता हूं। ये विंडो है वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ से दूसरा गेट निकल सकता है, जगह मौजूद है। और बेसमेंट में जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जब बेसमेंट बनाते हैं ना, तो ये ज़हन में रखिएगा कि बेसमेंट की जो दीवारें हैं उनको वो चिप्स करनी चाहिए, ब्रिक चिप्स, जो लीकेज के लिए अमूमन पानी के जो अंडरग्राउंड टैंकर होता है उसको की जाती है। ये इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है जी। ये फिर एक वाशरूम है यहाँ। देसी सीट के साथ है। पुराना बना हुआ घर है तो ज़ाहिर है कि रेनोवेशन मांगता है भाई। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मैं आप दोस्तों का बहुत मशकूर भी हूँ। आप दोस्त बहुत तावन कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ उनका भी बहुत मशकूर हूँ। बस ये गुजारिश है कि अपने दोस्त अहबाब के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ कि जिनको घर की ज़रूरत हो, लिंक शेयर ज़रूर करें। अब ये फिर नीचे यहाँ ये बेसमेंट में इन्होंने ये 2 जो है ना ये कमरे से बनाए हुए हैं। एक तो ये है फालतू सामान वगैरह के लिए, और एक ये बड़ा कमरा है।
वेंटिलेशन वगैरह इनमें भी है, लेकिन बेसिकली ये दीवारें जो हैं ये चिप्स होनी चाहिए ताकि ये सीपेज वगैरह या इस तरह सेम वगैरह ये ना बने। ये आपके सामने, तो यहाँ भी आपका खर्चा है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर बहुत अच्छा कर लें तो 10 लाख जो है ना आप जहन में रखें, नॉर्मल अगर करें तो 5 लाख। लेकिन ये है कि जब आप कीमत सुनेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं भी घर वारे में है। अब कमरों की तरफ जाते हैं। एक ये कमरा है आपके सामने है, वेंटिलेशन के लिए विंडो है, और इस तरफ से भी देख लें। वीडियो में कुछ प्लाट्स भी होंगे, वो भी जरूर आपने देखने, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। बड़े सस्ते प्लाट हैं ये। फिर लकड़ी का काम देख ले, अलमारी बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई, वेंटिलेशन के लिए विंडो वगैरह। तो बहुत सस्ते प्लाट भी आए हैं मेरे पास। एक 1,80,000 रुपये पर मरला भी शायद मैंने बनाए हैं। ये फिर वाशरूम है इंग्लिश सीट के साथ। अगर आपकी शक्कत घर लेने की नहीं है तो प्लाट में इन्वेस्टमेंट कर लें ज़रूर। ज़मीन कभी भी आपको नुकसान नहीं देती, हमेशा फ़ायदा देती है, ये जहन में रखें। आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए पैसे डीवैल्यू होते रहते हैं, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हमेशा अपनी वैल्यू बढ़ाता रहता है। ये बड़े गुर की बात है। यहाँ ये साइड रैक थोड़ा सा, फिर इसके अपोजिट साइड पे ये एक कमरा है, ये भी आपके सामने है। सीलिंग वगैरह हुई हुई छतों की। ये जो पर्दा लटका हुआ है इस तरफ गैलरी है वेंटिलेशन के लिए ना। अब कैमरा मैं ज़रा जल्दी नीचे नहीं मूव कर रहा हूँ, नीचे नहीं लेके जा रहा हूँ, तो उसका ज़ाहिर है उसके पीछे एक रीज़न होता है। ये वीडियो मैंने बाद में डब की है, क्योंकि मौके पे जब जहाँ फैमिली रह रही है वहाँ लाइव कमेंट्री करना भी मुश्किल होता है। अब ये भी देख लें इस तरफ से, ये बेड वगैरह, तो इस तरफ भी विंडो है। ठीक है जी। और ये फिर वॉशरूम है। अटैच बाथरूम, बड़ा वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। ये भी आपके सामने है। ये फिर किचन है, किचन देख लें। किचन को पल्ले शल्ले आप खुद लगवाएंगे। ज़ाहिर है घर आपको इसी हालत में मिलना है जिस हालत में घर मौजूद है, ये इसी हालत में आपको मिलेगा, ये बात जहन में रखिएगा। वेंटिलेशन के लिए विंडो है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, छत की सीलिंग हुई हुई है, आपके सामने है। फिर बाहर निकलते हैं, एक ये कमरा भी है, ये भी आपके सामने है। ठीक है जी। जो मैंने पहले अर्ज किया कि घर रेनोवेशन मांगता है, और उसके बाद फिर एक कमरा शायद रह गया, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। थोड़ा सा वेट कर लें, अब आ जाते हैं जी इस कमरे में। तो ये कमरा भी देख लें, यहाँ भी एक कमरा है।
चलें, आपने घर देख लिया, अब ऊपर चलते हैं और इसकी डिटेल बताता हूँ, साथ साथ उस हादसे का बताता जाऊँ। कल हमारे पास एक कस्टमर आए और उन्होंने हमसे एक प्लाट ख़रीदा, फिर दूसरा भी ख़रीदना चाह रहे थे, तो उसके लिए वो वापस पलटे शाह का पुल चक्री रोड से। और जब वो पीर महल शाह टाउन पुलिस से ना चौकी के पास आए तो वहाँ उनका हादसा। अब हादसा क्यों हुआ? एक टोटे वाला दूसरे टोटे को ओवरटेक करते हुए उनके गाड़ी के सामने आ गया। उनका बिल्कुल भी गलती नहीं थी, वो बेचारे बिल्कुल अपनी साइड पे थे। और उस तरह हुआ क्यों कि टोटे वाले ने पुलिस चौकी से बचने के लिए एकदम स्पीड लगाई, क्योंकि उसको एक बच्चा चला रहा था। मुझे नहीं लगता कि उसके पास लाइसेंस भी होगा। वक्ती तौर पे आप थोड़े से जुर्माने के से बचने के लिए बहुत बड़ा हादसा कर बैठते हैं। जो हमारे कस्टमर आए थे वो उनको चोट लगी, उनके भांजे को चोट लगी और ज़्यादा चोट लगी। ये है कि है स्ट्रांग थे माशाल्लाह, है तो 63-64 साल के थे, लेकिन माशाल्लाह स्ट्रांग बंदे थे तो सह गए। लेकिन ये है कि भाई ये एहतियात करनी चाहिए। और यंग जो बच्चे हैं ना, जिनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं होते, उनको नहीं बिठाना चाहिए गाड़ियों पे, बड़ा ख़तरनाक हो जाता है मामला। हम छत पे आ गए हैं तो दोस्तों 7 मरले का ये घर, मौके पर 10 मरले जगह। मैं छत पे जब खड़ा हूँगा तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पुराने 10 मरले हैं। लालाजाट 2 धमियाल रोड, रावलपिंडी, 1 करोड़ 20 लाख इसकी डिमांड है। हम प्लाट्स भी देखेंगे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं ज़रा ऊपर जाके आपको छत वगैरह अच्छे तरीके से दिखा दूं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पे इन्वेस्टर्स के लिए, कि 10 मरले आपको मिल रहे हैं आपको 5 मरले की कीमत में, या चलें यूँ कह लीजिए कि 6 मरले की कीमत में। भाई पूरे 10 मरले का घर, बड़े फ्रंट के साथ, 30-30 फुट की कारपेट गलियां, कॉर्नर, बिजली का बोर्ड, पानी का मीटर, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, सारी चीज़ें नज़दीक नज़दीक। तो दोस्तों चलते हैं प्लॉट्स की तरफ। तो दोस्तों एक हमारे पास फिर ये जगह है सस्ती, बहुत मुनासिब रेट में, ठीक है जी। लेकिन ये जहन में रखें कि ये है इन्वेस्टमेंट। करीब तरीन आबादी ये है सामने, ढोक राजगान, ठीक है जी। घर बने हुए, बड़ी मशहूर ढोक है इस साइज़ की, इस एरिए की, ढोक राजगान इसका नाम है। तो इसके साथ फिर ये है, ये जहन में रखिएगा कि ये उस तरह से सोसाइटी नहीं है, ये रजिस्ट्री इंतकाल है, प्राइवेट लैंड है जिसकी प्लाटिंग की गई है। मरकज़ी जो गली है, ये जो आप देख रहे हैं गली, ये 30 फुट है, ठीक है जी। और प्लाटिंग हमारे पास यहाँ 3 मरला, 5 मरला, 4 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, हर तरह की प्लाटिंग हमारे पास यहाँ मौजूद है। यानी 1 कनाल तक की भी प्लाट हमारे पास, 2 कनाल, 4 कनाल, 5 कनाल, इस तरह भी आपको मिल सकता है। और अगर आप चाहें कि भाई आप 3 मरले लें तो तब भी मिल सकता है। यानी हर तरह की प्लाटिंग इस एरिए में हमारे पास ये मौजूद है। कुछ रीसेल में है, रीसेल में वैसे सेल करने वाले कम ही लोग हैं, ज़्यादा अपने प्लाट हैं जिन्होंने ये प्लाटिंग की है, ज़्यादातर उनके प्लाट हैं। रीसेल में लोग यहाँ सेल कम करते हैं। उसकी वजह ये कि बेसिकली लोगों ने लिए ही इन्वेस्टमेंट पर्पस पे हैं, ये इन्वेस्टमेंट पे है, मुस्तकबिल के लिए इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी। आने वाले वक्तों में फिर जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, साथ रोड है, बिल्कुल वो साथ मेन रोड, वो देखिए बाइक वाला जा रहा है, बिल्कुल ये साथ रोड है। और ये फिर इस तरफ अगर आप जाएंगे तो अडयाला की तरफ चले जाएंगे, और इस तरफ अगर आप जाएंगे तो चक्री की तरफ चले जाएंगे या धमियाल की तरफ चले जाएंगे। 2-3 रास्ते इसको लगते हैं। अडयाला और चक्री का मिड आप समझ लीजिए, चक्री रोड और अडयाला रोड का। तो ये प्लाट है। अच्छा फिर एक और है इसमें आप कोई भैंसों वगैरह का काम करना चाहें, कोई मुर्गियों का काम करना चाहें, कोई इस तरह का काम करना चाहें तो उसके लिए भी ज़बरदस्त एरिया है। कोई भी काम अगर आप यहाँ करना चाहें तो, क्योंकि आबादी नज़दीकी आबादी जो है वो थोड़ा दूर दूर है और मेन रोड नज़दीक है, बिल्कुल वो देखें ट्रालियाँ वगैरह जा रही, ट्रैक्टर ट्रालियाँ वगैरह, और कारपेट रोड है। तो फिर ये एक सहूलत वाली जगह है और बहुत मुफीद जगह है मुस्तकबिल की इन्वेस्टमेंट के लिए। जहाँ आबादियों में हम देखते हैं कि 10 लाख रुपए मरला, 18 लाख रुपए मरला, 12 लाख रुपए मरला, मिनिमम जो हम जगह देखते हैं, मिनिमम कम से कम जो मैंने देखी है, तंग गलियों में, कंजस्टेड गलियों में
वो भी ज़्यादा से ज़्यादा यही होती है कि 6 लाख 7 लाख रुपए मरला होता है। ठीक है जी। तो हमारे पास फिर यहाँ अगर आपको जगह चाहिए तो यहाँ हमारे पास सस्ती जगह है, और जो रीसेल में है वो तो ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ प्राइसेस उनकी होंगी, लेकिन जो सोसाइटी कह रहा हूँ कि जो इन्वेस्टर्स के अपने प्लाट हैं जिन्होंने ये प्लाटिंग की है, तो वो आपको लगाएंगे जी 1,80,000 रुपये पर मरला। ठीक है जी। मैं आगे तक आपको दिखाता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त है। मस्जिद वगैरह भी ज़ेर तामीर है, वो सामने मस्जिद है ज़ेर तामीर है। ठीक है जी। तो ज़ाहिर है कि आबादी बढ़नी है, आगे आना ही आना है। मैं बहुत सारे ऐसे वाक़यात, ख़ास तौर पे जब से मैं प्रॉपर्टी के काम में आया हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे कि भाई हमने ये जगह इतने की ली थी, हमारे बड़े ने इतने की ली थी, या हमने फ़लाँ वक़्त में इतने की ली थी और अब हम करोड़ों की बेच रहे हैं। ठीक है जी। जैसे जैसे पहले ना, असल में मामला होता है पहले बंदों का, जो पहले ख़रीदने वाले होते हैं ना, हौसला वो करते हैं, और फिर जब बस्ती बनना शुरू होती है तो फिर प्राइसेस यकदम बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये इस तरह की जगह अगर आप लेते हैं ना, तो ये सोच के लें कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, यानी फौरी रहाइश अगर आप ना करना चाहें तो फिर आप यूं कहेंगे कि ये हमने एक इन्वेस्टमेंट की है, पड़ी हुई है, टाइम आने पे काम देगी। तो ये है इसका पर्पस, और कोई पर्पस इसका नहीं है। यानी अब ये देखें, अब ये जिस भाई ने प्लाट ये लिया हुआ है, कितना बड़ा प्लाट है माशाल्लाह भाई। कल को ज़ाहिर है कि इसके फिर करोड़ों पे भी बात जाएगी। अगर आज लाखों का लिया है तो कल करोड़ों पे तो बात जानी ही जानी है ना। तो ये चीज़ होती है। ख़ास तौर पे जो बंदा थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकता हो, उसको ज़रूर चाहिए कि ऐसी जगह पर कोई 2-4 प्लाट लेके रख ले और छोड़ दे, बस कभी कभार चक्कर लगाता रहे और पड़े रहने दे। हाँ, हल्की फुल्की ब्लॉक्स की, जैसे इस भाई ने 4 दीवारी की हुई है, ये ज़रूरी है। 4 दीवारी करके बीच में बेशक पौधे शौधे 4 लगा दिए जाए। ठीक है जी। और छोड़ दी जाए भाई। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तैसे तैसे ज़ाहिर है कि मामलात आगे बढ़ते जाएंगे, कीमतें आगे बढ़ेंगी। जो मैंने मस्जिद आपको दिखाई है, ये सामने मस्जिद तैयार हो रही है, वो देखें, वो सामने है। ठीक है जी। और अगर फिर मैं ये गली आपको दिखाऊं तो ये भी देख लें, हुदहुद है। बड़ी बात है यार, बड़े अरसे के बाद हुदहुद देखा इस एरिए में। तो ये भी है। अब ये मकान जो है इसमें रहाइश है, ये वाला जो है। ठीक है जी। तो उसके हम करीब नहीं ज़्यादा जाएंगे। ये फिर आगे और दिखाता हूँ आपको। अब ये देख लें, यहाँ भी ये आपके सामने है। बड़ा एरिया किसी ने वो लेके तो उसके 4 दीवारी कर दी, एक छोटा सा दरवाज़ा लगा दिया। अब ये जो एरिया है ये भी देख लें, ये 4 दीवारी वगैरह की ही बड़ा प्लाट है। ये भी इस भाई ने, अगर मैं अंदर से दिखाऊं तो ये देखें, यानी ये भी एक बड़ा प्लाट इस बंदे ने लेके अपने मुस्तकबिल के लिए रख छोड़ा है, आने वाले वक्तों के लिए। ज़ाहिर है इसको काम देगा भाई, इतनी बड़ी जगह है। ठीक है जी। मेरा असल में बाज़ दोस्त अहबाब हमारे चैनल पे वो तनकीद भी करते रहते हैं कि भाई अब आप जंगल में वीराने में जाके चीज़ें दिखाते। भाई हमारा पर्पज़ ये है कि हम लोगों को सस्ती चीज़ें दिखा सकें। जो लोअर तबका है उसके लिए हम चीज़ें ज़ाहिर है ढूंढ के लाते हैं। अब ये आगे तक ये प्लाटिंग है। तो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहें और कम पैसों में ज़्यादा जगह लेना चाहें, तो हमारा असल में चैनल जो है ऐसे लोगों के लिए होता है। ठीक है जी। हमारी वीडियोज़ ऐसे लोगों के लिए होती हैं। मैं मकान भी जो लगाता हूँ, आप दोस्त अहबाब ने देखे होंगे कि मेरी कोशिश ये होती है कि कम बजट के मकान और एक ही लमकंडिया लगाए जाएं। ठीक है दोस्तों। तो ये मामला है। अब दिखाता हूँ एक और, साथ साथ रहिएगा। अगों डांगा वाले बिना ना निकल आना, अल्लाह वाले घर वसदा हो तो नेड़े ज़्यादा नहीं चाहिए। अब ये घर है, इन्होंने जनाब अपना वो सोलर पैनल वगैरह सिस्टम लगा के अब इसमें लोग रह रहे हैं भाई। उन्होंने किरायों वगैरह से जान छुड़ाने के लिए अपना वो एक बना लिया सिस्टम। हो सकता है कि मुर्गियाँ शुर्गियाँ को, बकरियाँ शकरियाँ भी रखी हों। और आगे दिखा देता हूँ आपको। तो जैसा मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ बहुत मुनासिब माहौल है। ठीक है जी। फिर मौके पे आएंगे तो इसमें भी बारगेनिंग है। जो मैंने आपको बताया है रेट,
यानी 180 जो मैंने आपको बताया है पर मरला, इसमें भी बारगेनिंग की गुंजाइश मौजूद है। ये नहीं है कि ये बिल्कुल डेड फाइनल है, ऐसा नहीं है, इसमें बारगेनिंग है। अब इस तरफ देख लें, यहाँ जनाब मुर्गियाँ रख लें, आप बतखें रख लें, आप जनाब बकरियाँ रख लें, साथ साथ व्लॉगिंग करें, और खुला एरिया है, घूमें फिरें, व्लॉगिंग करें रोज़ाना की। हाँ जी, रोज़ाना की वीडियोस वगैरह अपलोड करें, यूट्यूब पे चैनल बना लें अपना, आप बताएं लोगों को कि भाई यहाँ भी कुछ है, ये आपके सामने। फिर एक और चीज़ है, फ़र्ज़ करें कि यहाँ आपने 2-3 प्लाट ले लिए, आप अपना बिजनेस प्रॉपर्टी का इस एरिया में बड़ा ज़बरदस्त चला सकते हैं। वजह यह कि बिल्कुल मुनासिब रेट है, आप यहाँ आके बैठ जाते हैं, 2-4 प्लाट ले लेते हैं, आप यहाँ सेल परचेज शुरू कर देंगे। ज़ाहिर है जो भी बंदा आएगा, आप यहाँ बैठे होंगे, मौजूद होंगे, आपसे रब्ता करेगा, तो यहाँ फिर आप एक प्रॉपर्टी का भी काम अच्छे तरीके से चल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है। अब ये देखें, अब ये भी किसी भाई ने बड़ा एरिया लेके और उसको ये बनी बनाई जो दीवारें होती हैं वो लगा के एक गेट लगा दिया है। अच्छा, अब एक और बात बताऊं, अब ये देखें गेट लगा हुआ है, ठीक है जी। यानी ऐसा नहीं है कि कोई चोरी चिकारी या ये वो, अब पता नहीं है कब का गेट लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। और थोड़ा आगे ले चलता हूं आपको। अब ये देख लें, हम और आगे आ गए, ये भी प्लाट वगैरह हैं। फिर पानी कहते हैं कि यहाँ बड़ा वाफर है नीचे, क्योंकि ये वही एरिया जो मिसोट डैम की बैक साइड बन जाती है। अब ये भी है, तो ये वो आगे तक है ये, तो ये है जी हमारे पास सस्ती प्लाटिंग। तो ढोक राजगान और मिसोट डैम वाला रोड, अडयाला रोड भी लगता है, चक्री रोड भी लगता है, और 1,80,000 रुपया पर मरला यहाँ डिमांड है। मेन गली 30 फुट और अंदर की गलियाँ 20-20 फुट। इसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको पता ही है कि वीडियो के टाइटल के साथ होता है। 5 मरले, 3 मरले, 4 मरले, 1 कनाल, 4 कनाल, आप हमसे रब्ता करें। तो दोस्तों, रावलपिंडी शहर के बीचों बीच, आबादी के बीचों बीच ये जगह भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ भी हमारे पास सस्ती प्लाटिंग है। इस तरह की प्लाटिंग अमूमन अगर आप आबादी के अंदर देखें तो 7 लाख रुपए मरला चल रहा होता है या 6 लाख रुपए मरला चल रहा होता है। यहाँ हमारे पास 3 मरले का प्लाट, 4 मरले का प्लाट, 5 मरले का प्लाट, 10 मरले का प्लाट, 1 कनाल का प्लाट, 2 कनाल, 4 कनाल, इस तरह से ये जगह आपको मिल सकती है यहाँ। ठीक है जी। बिजली आपने देखा कि ऑलरेडी मौजूद है, गैस ऑलरेडी आबादी इस आबादी में मौजूद है। ये आबादी जो है ये आप यूँ कह लीजिए कि धमियाल रोड और चक्री रोड के मिड में है। धमियाल से थोड़ा सा आगे आए तो बैंक कॉलोनी के साथ ही राइट हैंड पे जगह रास्ता मुड़ता है, उसमें ये है। 2-3 रास्ते लगते हैं, अडयाला रोड भी लगता है, धमियाल रोड भी लगता है, चक्री रोड भी लगता है, ये सारे रास्ते इसको लगते हैं। दोस्तों, जो अंदर की मेन गली है वो 30 फुट है और बाकी गलियां इसकी जो हैं वो 20-20 फुट हैं। ठीक है जी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। और ख़ास तौर पे फिर ये लेफ़्ट साइड पे सारी जो आप देख रहे हैं ये सारी अभी इस वक्त मौजूद है। जो आगे आप सामने वाला फ्रंट देखते हैं, मैं उधर तक भी आपको लेके जाऊंगा, वो अमूमन वहाँ सेल हो चुका है। जहाँ भी ये काम शाम आप होता देख रहे हैं, पाइप वगैरह पड़े हुए हैं, यहाँ ज़्यादातर जगह सेल हो चुकी है, लेकिन बाकी सारी हमारे पास मौजूद है। इसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। बाज़ दोस्त है आप मेरा नंबर पूछते रहते हैं, मैं बारहा बताता रहता हूं कि मेरा नंबर जो है मेरी हर वीडियो के टाइटल के साथ होता है। जो चीज़ सेल हो जाती है उससे फिर हम अपना नंबर हटा लेते हैं। प्रॉपर सीवरेज वगैरह दी गई है। अब ये राइट हैंड पे जो आप देख रहे हैं ये अमूमन सेल हो चुके हैं। लेफ्ट साइड पे सारी की सारी पड़ी है। मैं आगे जाके फिर लेफ्ट साइड पे मुड़ूंगा और वो जगह भी आपको दिखाऊंगा। तो ये जहन में रखिएगा कि इस जगह पर आपको पर मरला आपको 3 मरले का चाहिए, 4 मरले का चाहिए, 5 मरले का चाहिए, 10 मरले का चाहिए, 1 कनाल का चाहिए, 4 कनाल का चाहिए, आपको यहां मिलेगा 4,70,000 रुपए पर मरला। और रजिस्ट्री इंतकाल बाकब्जा प्लाट। ठीक है जी। आप आज पेमेंट करें, आज बनाना शुरू कर दें, आपको कोई रोकने वाला नहीं।
बाकब्जा प्लाट, ये वो हवाई फाइलें या उस तरह की चीज़ नहीं है, ठीक है जी। तो ये रजिस्ट्री इंतकाल बाकब्जा प्लाट 4,70,000 रुपये पर मरला डिमांड है। आप जब मौके पे आएंगे तो इसमें हल्की फुल्की बार्गेनिंग हो जाएगी, ठीक है जी। ये मैंने बता दिया कि 3 मरले का, 4 मरले का, 5 मरले का, 10 मरले का, 1 कनाल का, 2 कनाल का, 4 कनाल का, 5 कनाल का, इस तरह आप यहाँ प्लाट ले सकते हैं। मिनिमम जो मिलेगा आपको वो 3 मरले का मिलेगा दोस्तों। इसीलिए तो मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मेरे पास इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन आते रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। इससे पिछले क्लिप में आपने देखा हमारे पास बिल्कुल ही सस्ता पड़ी हुई जगह, वो भी आपने प्लाटिंग देखी। ये ज़रा क्योंकि आबादी में है तो ये थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है जी, लेकिन इतना कॉस्टली फिर भी बहुत बारे में है भाई। आबादियों में 7-7 लाख रुपए पर मरला डिमांड कर रहे होते हैं दोस्तों। दुआ में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत शुक्रिया दोस्तों।